सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंडियन जनरल नॉलेज के उन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम उन सभी प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे जो वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं मिलती है? दोस्तों ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की, मणिपुर की या फिर पंजाब की। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गैस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम की। दिए गए विकल्पों में सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल देश के साथ नहीं मिलती है। क्वेश्चन सेकंड है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा ऋतु। जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है। क्वेश्चन थर्ड है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट चोटी। निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट चोटी भारत में स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन 5 है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री का। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। क्वेश्चन 6 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का प्रारंभ किन्होंने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का प्रारंभ यूनानियों ने किया था। क्वेश्चन 7 है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्राओं का प्रारंभ यूनानियों ने किया था। क्वेश्चन 8 है, मैक्सथनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 भागों में। मैक्सथनीज के अनुसार भारतीय समाज 10 भागों में विभक्त था। क्वेश्चन 9 है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क ने। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 10 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मैन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे और 30 मिनट का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मैन टाइम में 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर होता है। क्वेश्चन 11 है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। भारत के आंध्र प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। क्वेश्चन 12 है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला ऊंट के व्यापार के लिए सुप्रसिद्ध मेला है। क्वेश्चन 13 है, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की श्रेणियों में वृहत हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। क्वेश्चन 14 है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। क्वेश्चन 15 है, खनवा और घाघरा का युद्ध मुगल शासक किसके द्वारा लड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर के द्वारा। खनवा और घाघरा का युद्ध मुगल शासक बाबर के द्वारा लड़ा गया था। क्वेश्चन 16 है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं और शेरशाह के बीच। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन 17 है, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनर के द्वारा अपनाई गई थी। क्वेश्चन 18 है, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर को। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा अकबर को दिया है। क्वेश्चन 19 है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। क्वेश्चन 20 है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। क्वेश्चन 21 है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुनापरी बकरी। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी जमुनापरी जात की बकरी है। क्वेश्चन 22 है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन 23 है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि का उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारदा लिपि से। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति शारदा लिपि से हुई है। क्वेश्चन 23 है, वास्तव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिए जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक सरकार द्वारा। वास्तव श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 25 है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही जानते होंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड किया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। क्वेश्चन 26 है, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 27 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी, और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन 28 है, भगत आंदोलन निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भील जनजाति से संबंधित। दिए गए विकल्पों में भक्त आंदोलन भील जनजाति के द्वारा चलाए गए आंदोलन था। क्वेश्चन 29 है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। क्वेश्चन 30 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन 31 है, भारतीय संगीत में अभंग किस देवता के भजन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विट्ठल देवता के। भारतीय संगीत में अभंग विट्ठल देवता के भजन है। क्वेश्चन 32 है, नृत्य रूप लटापद किस नृत्य से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। नृत्य रूप लटापद भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन 33 है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा में। प्राचीन भीमा देवी मंदिर हरियाणा प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 34 है, केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन 35 है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1966 में। इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी। क्वेश्चन 26 है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का शहर किस राजा ने बनवाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिहार राजाओं ने। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का शहर प्रतिहार के राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन 37 है, भारतीय कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से किसने शिव तांडव स्तोत्रम गाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रावण ने। भारतीय कथाओं के अनुसार रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम गाया था। क्वेश्चन 38 है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा। राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन 39 है, हरिश्चंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवी मैपिन ने। राजा हरिश्चंद्र भारतीय सिनेमा के द्वारा बनाई गई 1944 में पहली फिल्म थी जिसे एवी मैपिन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन 40 है, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगनाथ स्वामी मंदिर। भारत का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ स्वामी मंदिर है। क्वेश्चन 41 है, पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर कहां पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराची में। पाकिस्तान में एकमात्र हिंदू मंदिर स्वामी नारायण मंदिर है जो कराची में स्थित है। क्वेश्चन 42 है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म का। अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है। क्वेश्चन 43 है, मथुरा के कला स्कूल में किसका प्रयोग किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बलुआ पत्थर का। मथुरा के कला स्कूल में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 44 है, भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण किसका अवतार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश का। भारतीय कथाओं के अनुसार धूम्रवर्ण गणेश जी का अवतार है। क्वेश्चन 45 है, यक्षगान किस प्रदेश का लोक नाटक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का लोक नाटक है। क्वेश्चन 46 है, कुरान का पहला अध्याय क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल फतह। कुरान के पहले अध्याय का नाम अल फतह है। क्वेश्चन 47 है, क्षेत्रीय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम का। क्षेत्रीय नृत्य भारत के असम का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन 48 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन 49 है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा। हैदराबाद की हुसैन सागर झील हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विमान और शिखर। दिए गए विकल्पों में विमान और शिखर मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखा होगा तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर आप सही देंगे। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा वर्षा ऋतु। जून से सितंबर के बीच भारत में वर्षा ऋतु रहती है।
तो दोस्तों रिवीजन में आपका क्वेश्चन सेकंड है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा यूनानियों ने। भारत में स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी और भारत में शुद्ध सोने की मुद्राएं कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन थर्ड है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री में तो हर बार पूछा जाता है। इसका उत्तर होगा हुमायूं और शेरशाह के बीच। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 4 है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 5 है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा जयपुर में। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन 6 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा मैसूर में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन 7 है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसका उत्तर होगा 1966 ईस्वी में। इस्कॉन की स्थापना 1966 में की गई थी। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 8 है, हरीशचंद्र 1944 को प्रोड्यूस किसने किया था। तो इसका उत्तर होगा A.V. मैप्पन ने। राजा हरीशचंद्र 1944 में बनाई गई भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी और इसे प्रोड्यूस A.V. मैप्पन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 9 है, अग्नि मंदिर किस धर्म का पूजा स्थल है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा पारसी धर्म का। अग्नि मंदिर पारसी धर्म का पूजा स्थल है। रिवीजन में आपका क्वेश्चन 10 है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा साहित्य क्षेत्र में। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर इसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ, ये भी बताए कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और थैंक्स दिस वीडियो इन द वॉचिंग द एंड।